हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल शशि क्लासेस में। मैं आशुतोष पांडे हाजिर हूं आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आप वीडियो थंबनेल देख के तो समझ ही होंगे आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मात्रक एवं विमा जो है यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारा है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किस चीज के ऊपर बात करेंगे? मात्रक के ऊपर, मात्रक पद्धति के ऊपर, भौतिक राशि के बारे में, एसआई यूनिट के बारे में, एसआई इंटरनेशनल यूनिट के बारे में, और बात करेंगे सीजीएस सिस्टम के बारे में, एमकेएस सिस्टम के बारे में, और एफपीएस सिस्टम हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए, समय ना जाया करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और आपके करते हैं डाउट्स क्लियर। काफी बच्चों के ये कमेंट आ चुके थे, सर एक यूनिट के ऊपर चाहिए, एक मात्रक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को लेके हम हाजिर है आप लोगों के सामने। चलिए, नमस्कार। देखिए, मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदिश मानक का चुनाव किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि होती है, जो एक भौतिक राशि है, एलिमेंट जो भी हैं, उनको मापने के लिए, उनको उनका कंपेयर करने के लिए हमें एक क्या कहते हैं, सदिश मानक का चुनाव किया जाता है। सदिश मानक का चुनाव किया जाता है, इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है जो हमारे पास है। हमने मान लीजिए इस मानक का चुनाव किया, हमने इस मानक का चुनाव किया और ये हमारे पास ये सदिश मानक का हमने चुनाव किया, हमारे पास ये राशि है। अब हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या लिखा है? तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। हमने भाई इसकी तुलना कर ली। अब इसकी तुलना करने के बाद जो आएगा फलस्वरूप, वो हमारे इसका मात्रक रहेगा। इसी मानक का उस भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का क्या बन जाएगा? मात्रक बन जाएगा। जब हम किसी सदिश मानक का चुनाव करते हैं, उस राशि से उसकी तुलना करते हैं, तो हमें जो फल स्वरूप प्राप्त होता है वही हमारे भौतिक राशि का मात्रक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रपति भवन से संसद की दूरी कितनी किलोमीटर है? 4 किलोमीटर है। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन की दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ पर जो हमारा 4 है वो संख्यात्मक मान है। क्या है? तो हमारे यहाँ 4 है, 4 किलोमीटर जो संख्यात्मक मान है, तथा किलोमीटर दूरी का मात्रक है। किलोमीटर किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। आप यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बच्चों। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने तो पता लगा लिया मात्रक किसे कहते हैं, हमारा मात्रक कंफर्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हमें भौतिक राशि दे दिया है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें मापा जाता है। भाई एक शॉर्ट इजी लैंग्वेज में, वे राशियां जिन्हें मापा जाता है उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक मूल होती है, एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। अब देखिए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होती है? अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे। देखिए, मूल राशि जो होती है, जिनका क्या कहते हैं, जिनको मापने पे मूल स्वरूप प्राप्त हो, उनको मूल करते हैं। और व्युत्पन्न मतलब जो कब उत्पन्न हो जाए, कहां से उत्पन्न, कभी वो उनका द्रव्यमान बढ़ जाए, कभी उनकी क्या कहते हैं, अरे उनकी लेंथ बढ़ जाए, या तो कभी उनको उनकी क्रिया करने में समय बढ़ जाए, तो इसे हम व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, और देखिए मूल राशियों का मात्रक क्या होता है? मूल राशियों का मात्रक ही मूल होता है, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक व्युत्पन्न राशि। इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, ये आप समझ जाइए। मूल राशि का मात्रक मूल। ठीक है, बस उसी समझ जाइए, उसके पहले वर्ड से पकड़ लिया। अगर मूल राशि पूछा है, मूल राशि का मात्रक, तो मूल राशि का मात्रक जो होगा मूल होगा। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक तो व्युत्पन्न। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं मात्रक पद्धति के बारे में। ठीक है, मात्रक पद्धति आपको शॉर्ट तरीके से समझाएंगे, फाड़ के बता रहे, फाड़ के आपका नंबर आएगा। एकदम ध्यान से समझिए। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये हमारा पहला है, पहली हेडिंग हमारी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस सिस्टम। अब समझ गए सीजीएस सिस्टम, ये हमारा दे दिया रहेगा आपको। इस पद्धति में क्या लिखा है बच्चों? इस पद्धति में लंबाई, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, यहाँ पे मेरे सबको देखिए, लंबाई को मैं यल से डोनेट कर रहा हूँ, लंबाई को मैं यल से डोनेट कर रहा हूँ, द्रव्यमान को वेट से, समय को टी से, टाइम से, मात्रक का क्रम से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे सीजीएस का सिस्टम क्या है, LWT। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, LWT, लेंथ, वेट, टाइम। टाइम का मात्रक किसमें, किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में क्या है? सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में क्या है? वही है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है?
CGS। ठीक है, हमने यहाँ पे मात्रक की पद्धतियां बता दी, मात्रक की पद्धतियां आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया। अब देखिए हमारा अगला क्या है, दूसरा है फुट पर सेकेंड पद्धति क्या है। अब FPS क्या है, फुट पर सेकेंड। ठीक है, ये पद्धति सिस्टम क्या है, देखिए फिर मैंने आपको बताया इस पद्धति में लंबाई, मैंने बताया इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक, समय का मात्रक क्या है, फुट पर सेकेंड है। क्या है, फुट पर सेकेंड। मैंने यहाँ पर देखिए शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है LWT। क्या लेंथ हमारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, T से समय हो गया, इसका मात्रक क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे मात्रक। ये मात्रक हमारा मात्रक क्या है, फुट पर सेकेंड मात्रक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही हो ये वीडियो। अब देखिए हमारा तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है। क्या है मीटर देखिए क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है। क्या है, तो हमारे यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति है LWT का मतलब हुआ क्या कहते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, तथा समय के मात्रक का क्रमशः मान क्या है, मीटर किलोमीटर सेकेंड। क्या है, MKS। तो चलिए MKS हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं तो SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के बारे में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, अब इसमें हम जानते हैं। देखिए यह MKS का जो है हमारा था, MKS जो था हमारा, क्या कहते हैं, हमारा जो MKS था, हमारे MKS पद्धति के विकसित रूप है, उसका जो विकसित रूप होता है वो है MKS पद्धति का क्या है, विकसित रूप, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि इस पद्धति, आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। किस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। यह मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, MKS जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड जो है हमारा सेकेंड पद्धति का एक विकसित रूप है। जो ये MKS का एक विकसित रूप है, आजकल इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। 1960 ईस्वी में तोल एवं माप के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल तथा 2 पूरक मात्रक का चुनाव किया गया था। ठीक है, समझ गए, यह MKS पद्धति का एक विकसित रूप है। ठीक है, MKS पद्धति के जो SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है, ये MKS पद्धति का एक विकसित रूप है, जिसे 1960 जो से मतलब आजकल हम जिस प्रयोग कर रहे हैं इसी का प्रयोग कर रहे हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का। इसे 1960 में तोल एवं माप के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल तथा 2 पूरक मात्रक का चुनाव किया गया था। अब देखिए हमने SI के मूल मात्रक, जो 7 मूल मात्रक है उनके बारे में लिखते हैं। पहला हमारा लंबाई है, भौतिक राशि का नाम लंबाई है। इसका क्या कहते हैं, मात्रक, इसका मात्रक क्या है, हमने देखिए मात्रक यहाँ पे लिखिए, मात्रक नाम, मात्रक का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर ये भौतिक राशि हमारी हो गई, लंबाई का है मीटर और इसका चिन्ह है यम लिखा रहेगा तो उसका मीटर हो गया मात्रक, क्योंकि मात्रक के पहले वर्ड से भाई समझा जाता है चिन्ह कि यम से मीटर हो गया, केजी किलोग्राम हो गया। ठीक है, एस से क्या हो गया, सेकंड हो गया, ए से क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो इसी हिसाब से देखिए द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम है, उसका चिन्ह है केजी। ठीक है, अब यहाँ समय का देखिए, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड, उसका चिन्ह एस फॉर सेकंड। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, उसका चिन्ह है ए। ठीक है, ताप का क्या है, केल्विन है, केल्विन का देखिए क्या है, चिन्ह के है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योति तीव्रता मतलब ज्योति तेज बढ़ती हो, कैंडेला CD। ठीक है, इसका CD हो गया चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण जो होता है उसका क्या कहते हैं हम, मात्रक क्या होगा, मोल। तो यहाँ पे मोल हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे तो बात कर ली कि क्या कहते हैं SI के मूल मात्रक की। अब हम पूरक की बात करेंगे। पूरक क्या होते हैं, हाँ, SI के पूरक जो होते हैं भाई, मैंने आपको बताया कि इसमें लिखा है 7 मूल तथा 2 पूरक मात्रक का चुनाव किया गया था। ठीक है, 2 मात्रक का चुनाव किया गया था, पूरक मात्रक का चुनाव किया गया। तो हम ये जानते हैं पूरक मात्रक क्या होता है। चलिए तो देखते हैं इसके SI के
क्या कहते हैं, पूरक मात्रक के बारे में। क्या है जो इसके पूरक मात्रक हैं, क्या है, पूरक, इसके पूरक मात्रक के बारे में। तो देखिए एसआई के पूरक मात्रक जो है एक समतल कोण है जिसका मात्रक है रेडियन, ठीक है, इसका मात्रक क्या है, रेडियन, और इसका चिन्ह है रेड, RAD, रेड, रेड के नाम से पहचाना जाता है, इसका चिन्ह है। और एक अगला जो इसका पूरक है ठोस, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये एसआर से पहचाना जाता है। देखिए हमने आपको बताया था एसआई इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में, देखिए कुल जो है 7 मूल हैं, मैंने आपको बताया कितने मूल हैं, 7 मूल, जिसको मैंने आपको बता दिया था, और 2 पूरक है, 2 पूरक मात्रक हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 पूरक मात्रक को इसके हो गए, किसके, एसआई यूनिट के 2 पूरक मात्रक हो गए। अब देखिए प्रमुख मात्रक, अब हम कुछ प्रमुख मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक प्रकाश, जैसे पहला देखिए हमारे लिए प्रकाश वर्ष, क्या है हमारी पहली हेडिंग, प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, मतलब जो प्रकाश द्वारा निर्वात होता है उसमें प्रकाश निर्वात की 1 साल में तय की गई दूरी, ठीक है, क्या था, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक इसमें पूछोगे, एक प्रकाश द्वारा निर्वात 1 वर्ष में तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष जो होता है निर्वात, एक प्रकाश द्वारा निर्वात होता है वो 1 साल में इतनी दूरी तय करता है, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए खगोलीय मात्रक, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, एक खगोलीय मात्रक, देखिए पृथ्वी हमारी है और सूर्य हमारी, अब इन दोनों के बीच में एक औसत दूरी क्या है, तो उसको हम कैसे निकालें। तो देखिए एक खगोलीय मात्रक जो है हमारा दिया गया 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा, ठीक है, मैं आपको मात्रक के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए हमारा तीसरा जो हेडिंग है, तीसरा जो है पारसेपार्लेटिक्स सेकंड, ठीक है, पारसेपार्लेटिक सेकंड, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, कौन सा, पारसेपार्लेटिक सेकंड, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए तो कौन सा है, पारसेपार्लेटिकल सेकंड। अब यहाँ पे देखिए एक पारसेक 3 इंटू 08 10 टू पावर 16 मीटर, अब इज इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, यहाँ पे 3.26 प्रकाश, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब हमारा देखिए अगला जो क्वेश्चन, अगला हमारा जो है प्रमुख मात्रक वो है फेदम, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। फेदम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक फेदम इज इक्वल टू 6 फीट, 6 फीट इज इक्वल टू 1.828 मीटर। अब इसको भी हम इज इक्वल करें तो उसमें, अब इसका देखिए 1.828 मीटर को अगर हम केबल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 केबल इज इक्वल टू 100 फेदम, 100 फेदम बराबर 1 केबल, 1 केबल बराबर 100 फेदम, ठीक है, यहाँ पे ये समझिए। अब हमारा देखिए अगला और लास्ट टॉपिक बचा है जो है वो है समुद्री मील, इसका प्रयोग समुद्र की दूरी मापने के लिए किया जाता है कि समुद्र कितना दूर है। हाँ, अब देखिए समुद्री मील जो होता है 825 मीटर, ठीक है, 1825 कह रहा हूँ, सॉरी 1852 मीटर, यहाँ पे 1852 मीटर है, क्या है यहाँ पे 1852, ठीक है। अब देखिए 1852 मीटर है, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जो बचे हमारे इसमें इस वीडियो में जो हमारा बच्चा है वो एसआई पद्धति के जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। अब इसमें जो बच्चे हैं कुछ जैसे भौतिक राशियों के अवगुण के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके मापन विधि के बारे में, उनकी क्या कहते हैं चलन विधि के बारे में, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।